हाँ, तो मेरे छोटे भाई और बहन, मैं पहले तो आप लोगों से माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाई है और मैं वीडियो बना भी रहा हूँ तो सिर्फ़ गबन की ही बना रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जबकि मेरे चैनल पे लिखा है कि आर्ट्स की सभी वीडियो बनेंगी, लेकिन मैं बना नहीं रहा हूँ, तो इसके पीछे कुछ वजहें हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अब से मेरी वीडियो बनती रहे रेगुलरली, ठीक है? तो आशा है कि आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया ना? ओके। तो भाग 7 पढ़ते हैं, भाग 7 साथ-साथ पढ़ते हैं, मज़ा आएगा। भाग 6 में क्या था कि वो प्लान बन गया है कि गहना चोरी होगा। किसका गहना चोरी होगा? जालपा का। जालपा का गहना चोरी होगा। चोरी कौन करेगा? उसका पति, जो कि उससे बेहद प्यार करता है। उसका पति का नाम क्या है? तो पति का नाम क्या था? तो बहुत दिन हो गए तो भूल गए हम लोग भी। तो पति का नाम था रमा, ठीक है? तो रमा हम लोग पढ़ते हैं, साथ-साथ मज़ा आएगा। तो रात के 10 बजे थे। जालपा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। तो एक छत है, खुला हुआ छत है, वहाँ पर लेटी हुई थी आराम से। जेठ की सुनहरी चांदनी, सामने फैली हुई नगर के कलश, गुंबद, वृक्ष, स्वप्न चित्रों से लगते थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। तो हम लोग छत पर जब भी लेटे हुए रहते हैं तो हम लोग भी क्या देखते हैं? हम लोग भी चाँद को ही देख रहे होते हैं। तो जालपा भी किसे देख रही है? चाँद को देख रही है। और चाँद को देखते-देखते हम लोग जैसे सोचते रहते हैं, जालपा भी उसी तरह चाँद को देखकर सोच रही है, बहुत कुछ सोच रही है। अब देखिए क्या-क्या सोच रही है। ऐसी लड़कियों का दिमाग काम करता है। देखिए क्या-क्या तो ये पढ़ने में मज़ा आएगा। तो उसे अपनी नाक में खुश्की, आँखों में जलन, सिर में चक्कर मालूम हो रहा है। सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद नहीं आती। एक बार घर की याद आई, रोने लगी कि घर बहुत दिन हो गया, मम्मी कैसे होंगे, पापा कैसे होंगे। फिर दूसरे ही पल सहेलियों की याद आई, हंसने लगी, अरे ये तो ऐसे हुआ था, ये तो वैसे हुआ था, हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली लिया है, मुस्कुराता हुआ और चारपाई पर आकर बैठ गया। तो इसके जो हम लोग के मन के अंदर का जो होता है, मन के अंदर चलते रहता है, कैसे एक थॉट आया, उदास हो गए, फिर उसके बाद दूसरा थॉट आया, फिर खुश हो गए। तो ऐसी जालपा भी है कि पहले एक क्षण रोने लगी, घर की याद आई, रोने लगी, फिर सहेलियों की याद आई, सहेलियों के कारनामे याद आए तो हंसने लगी। और तभी रमा आ गया। रमा क्या लेके आया है? फूल लेके आया है। और फूल, एक पोटली में फूल लेके आया है। तो जालपा देखिए कि क्या लेके आया है, तो सबका मन करता है। जैसे पापा कुछ ना कुछ लेके आते हैं घर में, बचपन में जब हम लोग छोटे थे, पापा कुछ ना कुछ घर में लेके आते थे, तो लोग जाके मैंने देखना चाहते थे कि इसमें क्या है। या मम्मी पापा कहीं बाहर जाते हैं तो वो लोग जब आते हैं घर में तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो हम लोग के मन में एक इच्छा रहती है कि उसमें क्या है। तो जालपा के मन में भी एक इच्छा है कि इसका पति क्या लाया है, इसको देखना होगा। तो जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ, बूझ जाओ तो जानू। जालपा, हंसी का गोलगप्पा। तो रमानाथ, नहीं। जालपा, तो नींद की गठरी होगी। नहीं, गलत जवाब। तो प्रेम की पिटारी है। नहीं। हाँ, ठीक समझी, प्रेम की पिटारी। आज मैं तुमको फूलों की देवी बनाऊंगा। तो ये सब इसका कोड लैंग्वेज है पति पत्नी का। ये दोनों पति पत्नी का कोड लैंग्वेज है कि हंसी का गोलगप्पा, मैंने जब गोलगप्पा लाता है तो हंसना पड़ता है, तो वो लोग अपना कोड लैंग्वेज बना के रखा है। प्रेम की पिटारी माने प्रेम करने की कोई चीज़ जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए, ऐसी कोई चीज़ लाए हो। तो बोलती है, तो रमा बोलता है, हाँ, प्रेम की पिटारी है, आज मैं तुमको फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए, बड़े प्यार से। तो अभी राधा कृष्ण, एक साल पहले आता था टीवी पे राधा कृष्ण, तो स्टार भारत वाला राधा कृष्ण, तो उसमें राधा को फूल का जो बहुत कुछ है, गला का हार वार, कान वाला, मांग टीका वांग टीका, फूल का बना उसी टाइम से फेमस हुआ।
कि फूल से वो सब गहना बनने लगा। तो ये बहुत फेमस नहीं है, अभी फेमस नहीं हुआ, ये 100 साल पहले से है, बहुत पहले से है। हम लोग फूल, लड़कियां फूल में कभी कभी फूल को बालों में लगाती है, गजरा लगाती है, तो इसको फूल से सजाना चाहता है रमानाथ। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। तो उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच आ रहा था। मैंने सजा दिया है उसको सजा संकोच हो रहा था, शर्मा रही थी। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा अपने आप को आईने में देखे। तो वो वहाँ से उठी, जाके बगल वाले कमरे में, पहले एक इधर तो होता है ना, इधर छत है हमारे और इधर एक रूम है, तो इसी है शायद। तो यहाँ पे लोग बैठा उठा था, तो अंदर वाले कमरे में आईना रखा हुआ है, तो उठ के गई, आईना में जाके देखी तो सच में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी फूलों की गहना पहनकर। और उस टाइम तो और ज़्यादा खुश भी थी। तो उसको लगता है कि अरे वाह, ये तो आईना में सचमुच की देवी आ गई। खुद को देवी समझ रही थी, हाँ सचमुच की फूलों की देवी लग रही थी। रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। रमा भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो रमा भैया तो यहाँ पे यही करने आए हैं, फूलों का गहना पहना रहे हैं। फूलों का गहना क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि उनको असली गहना चोरी करना है। तो ये असल में ये इसको बताना चाहते हैं कि तुम फूलों के गहने में भी सुंदर लगती हो, तुमको सोने का गहना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारा सोने का गहना चला भी जाता है तो तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम फूलों के गहने में भी सुंदर लगती हो। तुम तो फूल की देवी हो, तुम्हें सोना क्या जरूरत है? सोना का जरूरत ही नहीं है तुमको। तो ये ऐसा बोलना चाहते हैं रमा भैया उसको, लेकिन वो तो समझ नहीं रही है। उसको क्या पता कि उसका गहना चोरी होने वाला है। देखते हैं चोरी होता है कि नहीं है, क्या वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ाता है, तो ये सब भी देखना होगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। रमानाथ, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। तो ये सब हुआ। रमा को इसके ग्लानि हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रेमोल्लासित नेत्रों से उसकी ओर देखा। बड़ी ही माने नज़रों में प्रेम था उसका, बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उसका पति उसके लिए इतना कुछ करता है, फूल लेके आता है, मिठाइयाँ लेके आता है, बहुत प्रेम करता है उससे। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ठीक, तो रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बड़ी तो प्रेमोल्लासित नज़रों से उसने देखा, तो उसने मुंह फेर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका। तो जालपा जब उसको प्यार से देखी, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा है, तो वो मुंह फेर लेता, उसकी तरफ देख नहीं पाता है। तो बड़ी ही खतरनाक अवस्था है उसका। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे इन्हीं फूलों उसने सोचा, अब रमा अपने मन में सोच रहा है कि मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब नहीं दे सकता था? मैंने हामी क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ नहीं कह देना मेरा कर्तव्य नहीं था कि जालपा हमारे पास पैसे नहीं है, हमने तुम्हारे गहने उधार लेके खरीदे थे, अब वो उधार वाला हमारे यहाँ बार बार पैसे मांगने आ रहा है और मेरे बापूजी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके द्वार पर आके पैसे मांगे। क्या मैं ये सब जालपा को क्यों नहीं बता पा रहा हूँ? क्यों मैं बाबूजी को मना क्यों नहीं कर पाया कि देखिए मैं पैसे कहाँ से ला के दूँ? मैं गहना नहीं ला सकता, उसकी चोरी नहीं कर सकता, मैं उससे गहने नहीं मांग सकता। मैंने बापूजी को क्यों नहीं मना कर दिया उसी टाइम? अब इसको खराब लग रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ कह देना मना करता? मैंने हामी क्यों भरी? क्या जालपा से घर का था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणव के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ता था। उसने अपनी घृणा हुआ कि एक बार जी में आया कि सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन
लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नज़रों से गिर जाने की कल्पना से ही उसके लिए असहाय थी। तो उसको बहुत खराब लग रहा था। उसको मन में आया कि क्यों ना वो जाके जालपा को सब कुछ सच सच बता दे। लेकिन सच सच क्या बताए वो? क्या बताएगा? सच सच नहीं बता सकता। बताने ही वाला था लेकिन बताते बताते रुक गया। अगर बता देगा तो वो क्या सोचेगी, कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा मक्कार है। मन ये अपने मन में सोच रहा है कि अगर मैंने इसको सच सच बता दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी। ये सब तो ठीक नहीं है मेरे बारे में। ये कुछ मुझको कितना ख़राब समझने लगेगी। वो अभी मुझसे जितना प्यार करती है, शायद इसकी ये सब जानने के बाद वो मुझसे उतना प्यार ना करे। तो ये सब इसके मन में चल रहा था। ठीक। तो जालपा ने प्रेम सरस नेत्रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देख कर गए और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे। बखान मतलब तारीफ करने लगे, बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगे। तो मेरे दादाजी तुम्हें देख कर गए और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे। तो मैं सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची। कुछ जवाब नहीं दिया। रमा तो कुछ बोलने की हालत में है ही नहीं। जालपा बोलते जा रही है कि मेरे दादाजी ने देखा तुमको और बहुत ही तारीफ करने लगे, तो मैं सोच रही थी कि तुम कैसे दिखते होगे। तो मैंने अब दिमाग में एक चित्र बना लिया। तो सबके दिमाग में एक चित्र होता है कि मेरे सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी ऐसी होगी देखने में, सबके मन में चित्र रहता है। तो ये भी अपने मन में अपने सपनों के राजकुमार के बारे में चित्र बना ली दिमाग में। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियाँ तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई। मेरी सखियों को भी तुम बहुत अच्छे लगे। वो देखकर तो तुम्हें देखती ही रह गई। मुग्ध होना मतलब कि कोई मुग्ध होना मतलब होता है कोई ऐसा दृश्य जिसको देखकर हम खो जाए, जिसको देखने के बाद दिमाग में और कुछ सवाल ही नहीं आए। तो प्रेम के नए एहसास में नायिका या नायक का चेहरा देखने पर ऐसा होता है, सभी मुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी सहेलियाँ मुग्ध क्यों हो रही है? मैंने अच्छा दिखता था रमानाथ, इसीलिए। तो जालपा ने, शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती ही नहीं थी। तुमसे बातें करने की उसकी बड़ी इच्छा हो रही थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? पान के बीड़े दिए थे वो शहजादी। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे, जालपा बोली, अरे वह जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी ना, जो सबसे अच्छी देखने में थी, जिसकी गाल पर एक तिल भी था, तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था, तुमको याद नहीं? बेचारी लाज के मारे गर गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआंसी हो गई। याद है वो? तो रमा को यहाँ पर क्या बोलना उचित है? नहीं, मुझको नहीं याद है। नहीं तो ये बताएगा कि हाँ हाँ वो जो सबसे सुंदर थी, याद है ना। जैसे ही उस बताएगा कि हाँ मुझको याद है, चप्पल निकाल के मारेगी जालपा इसको। अब छत पे चप्पल तो नहीं, जो मिलेगा गमला उमला उठा के इसका सर में मार देगी कि तुम यही करते हो। अपना बिहार में जाके दूसरा लड़की लोग को देख रहे थे। तो रमा भी समझदार है, लेकिन अभी तो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या ही बोलेगा। उसने, रमा ने मानो नदी में डूबते हुए, मुझे तो याद नहीं आता। तो वो तो बड़ा उदास है। मुझे तो याद नहीं आता जालपा। तो जालपा बोलते, अच्छा इस बार चलोगे तो मिला दूंगी तुम्हें अपनी सहेली से। अच्छा, तुम बाजार की तरफ गए थे? जालपा बोल रही है। तो बाजार की तरफ क्यों? बाजार में है सोनार की दुकान। सोनार की दुकान से इसको चाहिए चंद्रहार। पर इसको क्या पता, ये तो इसका जो बचा कुचा गहना है ये भी लेने के लिए आया है। तो क्या ही कहा जाए। जालपा,
अच्छा आपकी चलोगे तो दिखा दूंगी, आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली, आज तो नहीं गया। पैसा रहेगा तब तो जाएगा, पैसे है नहीं, कमाता है नहीं, निकम्मा आदमी। शादी ब्याह कर लिया है तो टेनिस खेल के आ रहा है, आज ही टेनिस खेल के आया। रमानाथ का कलेश। अब जालपा बोलती है, जाओ, मैं तुमसे ना बोलूंगी, रोज हिले हवाले करते हो, आजकल कर रहे हो। अच्छा कल तो ला दोगे ना? तो कितना प्यार से पूछ रही है। रमानाथ का कलेजा महसूस उठा, यह चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है, इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने को सामाना कर रहा है। ये जो एक चंद्रहार के लिए इतना बोल रही है, इतना विनती कर रही है, इतना मुझको रोज बोलते रहती है, इसको क्या पता कि भाग्य में इसका लिखा हुआ है कि इसका पास जो दूसरा गहना भी बचा हुआ है वो सब भी उठा इससे छीन लेना चाहता है इसकी दुनिया से। क्या ही कहा जाए, मन ही मन सोच रहा है रमा। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वो तुला हुआ है। वह इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी, चंद्रमा चोर की भांति। तो उसको बहुत खराब लगा, रमा को बहुत खराब लग रहा था कि जिस सरल बालिका पर उसको अपने जानों का त्याग कर देना चाहिए, उसका गहना लूटना है। ची 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 ची। तो ये रमा को बहुत ज़्यादा खराब लगा। आधी रात बीत चुकी थी, चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ से झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डालते हुए निद्रा में मग्न थी, सो हुई थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा। रमा अब सोन ठान लिया कि अब इसका गहना लेके चोरी निकाल लेंगे। तो मन में पूरा संकल्प ठान लिया, तब से सोच ही रहा था अब उठेंगे अब उठेंगे अब उठेंगे। अब ये ठान लिया कि अब उठेंगे। ठीक, अब वो उठ रहा है। तो कोठे से कूदकर प्राणों का अंत। हाँ, तो रमा का मन में भी है कि यहाँ पे खड़ा हो गया है, मन किया कि यहाँ से कूद जाए। ऐसा इससे खराब पति किसी को ना मिले, ये यहाँ से चाहता है कि यहाँ से कूद जाए छत्ता पर से। अरे एक तल्ला छत्ता है, कूदेगा तो कुछ भी नहीं होगा, पाँव नहीं टूटेगा, मोचाएगा थोड़ा सा हल्का सा बस। तो आधी रात तो ये मन से उठा कि सोच के उठा कि अब इसका गहना लेके भागूंगा मैं। तो जैसे ही उठा तो उसका हाथ तो था, जालपा का हाथ है उसके ऊपर ही है। तो जैसे ही उठा तो जालपा भी उड़ जाती है, जालपा भी उड़ जाती है। उसको लगता है कि वो क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है रमा उठ क्यों रहा है? तो पूछती है, जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो, क्या सवेरा हो गया? तो रमानाथ बोल रहा है, अभी तो बड़ी रात बाकी है, अभी सवेरा कहाँ। तो तुम बैठे क्यों हो उठ के? तो रमानाथ कुछ नहीं बोला, थोड़ा पानी पीना था इसलिए मैंने उठा, मैं उठ गया। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुला कर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। तो पानी पिया बैठा था वहां पे, और जालपा जो है रमा को देख रही है। अब ये दोनों बातचीत कर रहे हैं कि अगर तुम इस तरीके से मुझ पर जादू टोना करते रहोगे तो मैं भाग जाऊंगी। क्या कही? न जाने किस तरह ताकते हो। तो यहाँ पे जालपा बोल रही है, न जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंख में टोना होता है। तो यहाँ पे तारीफ कर रही है कि क्या जादू टोना करके रखा है मेरे ऊपर कि दिन भर तुम्हारे ख्याल आते रहता है, तुम्हारे बारे में सोचता रहता है मन। मैं
मेरा मन दिन पर दिन और ज़्यादा करीब आते जा रहा है तुम्हारे, ऐसा बोलना चाहती है। रमा ने फूटे हुए स्वर में कहा। तो वो बहू तो बहुत ही उदास है, फूटे हुए स्वर में बोल रहा है। तो फूटे हुए स्वर में क्या बोला वो? टोना नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वो देख रहा था, जालपा को देख रहा था। तो जालपा बोली कि इस तरह से जादू टोना मत करो, क्या मंत्र पढ़ रहे हो? तो जालपा बोल रहा है, नहीं मैं जादू मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, टोना टोटका नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। तो ये सब डायलॉग बाजी होती है, हो रही है फिलहाल दोनों में। तो रमा ने फूटे हुए स्वर में कहा। 3 घंटे और गुजर गए। तो वो लोग सो रहे, हम बातचीत किया, फिर सो गया। 3 घंटे और गुजर गए और द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया, केवल रमा अभी तक जग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था, फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज़ कान में आई तो घबरा कर उठा और बैठ कमरे में जा पहुंचा। अब देखो, उसको गहने जो है अगले दिन ही लौटाने हैं, गहने लौटाने हैं या उसके पैसे देने, तो इसको जो भी करना है आज ही करना है। इसलिए बार बार सोच रहा है कि जाऊं। उठता है, बोलता है, नहीं नहीं नहीं, गलत काम है, अगर इसने देख लिया तो फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर सो जाता है। तो ये संकल्प नहीं कर पाता। अभी उठे, थोड़ा देर पहले उठा था तो पानी, जालपा भी उठ गई और पूछ रही है कि पानी। तो उसको एक बहाना दिया कि मैं पानी के लिए उठा हूँ। तो अब दूसरा बहाना क्या देगा उसको? तो बस, और क्या करेगी, और क्या करेगा? तो बस वो सो जाता है आराम से, बस सोया है। नींद तो आ ही नहीं रहा है, उसको ये काम आज ही करना है। 4 बजे का आवाज़ सुना तो वो उठा, अब उसको लेके जाना है, कुछ भी करना है, अब वो नहीं रुकेगा। अब वो उठा, कांपते कांपते अलमारी की तरफ गया, संदूकचा निकाला। संदूकचा जैसे ही निकाला, पीछे देखता है तो वहाँ से जालपा उठ, मैंने करवट बदल रही होती है। तो हम लोग भी जब रात को उठते हैं तो करवट बदल रही है, तो उसको लगे कि देख रही है, इसी की तरफ चेहरा था, इसी की तरफ करवट बदल के सोई थी, जिधर अलमारी था उसी की तरफ। तो इसको लग रहा देख रहा है, कहीं देख तो नहीं रही है। लेकिन फिर देखा नहीं, देखा तो वो सो रही है, कुछ तो आवाज़ नहीं आ रहा है। तो जान में जान आया, फिर आस्ते 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 करके सीढ़ी से नीचे लेके चला जाता है और फिर ऊपर आता है और जाता है पलंग के पास सोने के लिए जाता है। तो देखता है कि जालपा उसका हाथ पकड़ ली। ना हाथ नहीं पकड़ती है। जाता है तो जिस कमरे में जाता है उसके पास जाता है, बैठता है। तो अचानक से जालपा उठ जाती है, बड़ी तेज उठती है, जैसे कोई डरावना सपना आया हो। तो उठती है, फिर देखती है, अरे आप उठ के क्यों बैठे हैं? बोला, अरे वो दिन हो गई थी तो मैं उठ के थोड़ा टहल रहा था, उठना है तो अब। बोला, तो रमा सोचता है कि ऐसा क्या देखा तुमने सपने में कि तुम इतना अचानक से उठी? मैंने, तुम अचानक से उठी, क्या बात है? तो जालपा बोलती, मुझे एक डरावना सपना आया। तो क्या सपना आया? अरे मेरा डरावना सपना आया ना कि मैं देख रही हूँ कि कोई मेरे गहने उठा कर लेके जा रहा है और मैं सिर्फ देख रही हूँ। अब रमा को मन में ख्याल आता कि कहीं देख नहीं ना ली कि मैंने इसका गहना चोरी किया है। अब क्या करे? ये जोर से चिल्लाने लगता है, चोर चोर चोर। नीचे से उसका पापा सुनता है, दयानंद। अच्छा, रुको। मैं तो पहले एक बात बताना भूल गया कि वो जब नीचे जाता है गहना लेके, नीचे अपने पापा के पास जाता है, तो उसका पापा पहले बोलता है, अरे निकम्मा आदमी, तुम क्या कर रहा है? तुम दोपहर को बोला था कि तुम शाम को बोला था कि तुम उसका गहना चोरी करके लेके आएगा, तुम तो सच में लेके आ गया गहना चोरी करके। मैं ये नहीं कर सकता, मैं घूस नहीं लेता, ये सब काम बहू का गहना चोरी करूँगा, तुम लोग क्या बोलेंगे मुझको? तो उधर बोलता है रमानाथ की, अच्छा ठीक है, फिर ले जाकर रख देता हूँ। अरे
मेरे बात ध्यान से सुनो, अब ले जाके रखोगे, कहीं वो देख लेगी तो क्या बोलेगी, गहना काहे ले गए थे, चोरी करने? सुनो एक काम करो, दूसरा उपाय तो है नहीं, इसको ले जाके संदूक में रख दो, मेरे बड़े संदूक में, ठीक। तो ये हुआ था। फिर उसके जब ये चिल्लाता है चोर चोर, तो उसके पापा भी जोर से चिल्लाने लगते हैं चोर चोर। तब ये जालपा को भी पता लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ, चोर चोर कहाँ चिल्ला रहे हो तुम लोग। अभी जाती है अलमारी के पास, जाकर अलमारी खोलती है, देखती है वहाँ पर संदूकची उसकी गायब है। और जैसी देखती है कि उसकी संदूकची गायब है, वो उसी टाइम वहीं पे बेहोश हो जाती है। इतना बड़ा उसको सदमा लगता है कि वो बेहोश हो जाती है, ठीक। तो बस इतना था भाग 7 में कि उसका गहना चोरी हो गया है, ठीक। तो उसका गहना चोरी हो गया, इतना है भाग 7 में। तो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्वेश्चन क्या बनेगा, किसके दिमाग में आइडिया आया गहना चोरी करने का? रमा के दिमाग में आइडिया आया, ठीक। तो रात के आधी रात में तो यही सब है, वो उसको क्या किसकी देवी बनाना चाहता था, तो फूलों की देवी बनाना चाहता था। तुम्हारे गहने, तुम सोना के गहने से ज़्यादा फूलों में सुंदर लगती हो, ऐसा कहना चाहता था। तो क्वेश्चन इसमें से कुछ खास बनेगा नहीं, लेकिन भाग 7 थोड़ा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के दृष्टिकोण से, मैंने मज़ा आएगा, मज़ा आया पढ़ के, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका गहना क्या हुआ, मैंने चोरी हुआ तो क्या उसके, अब एक सवाल आता है मन में कि अब उसके घर में ही तो गहना है, क्या वो गहना पकड़ा जाता है? क्या रमा पकड़ा जाएगा कि उसने गहना चोरी किया है? क्या वो पुलिस के पास जाएंगे कि तुम्हारा गहना चोरी हुआ है? तो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस तो पकड़ ही लेगी गहना कौन चोरी किया है। अगर घर ला चोरी किया होगा तो पकड़ ही लेगी पुलिस। तो क्या वो पुलिस के पास जाएंगे, क्या पुलिस के पास नहीं जाएंगे? तो ये सब सवाल का जवाब भाग 8 में, ठीक है। टाटा बाय बाय।